औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ। और आज आपके लिए जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो टॉपिक है, उसका उन्वान है मर्दों को खुश्क मिजाज क्यों अता किया गया और इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत पोशीदा है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को एक बेहतरीन कवाम पर पैदा फरमाया और दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, जानदार हैं, हैवान हैं, सूरज है, ज़मीन है, चाँद है, सितारे हैं, जो भी है, ये सब अपने अपने मिजाज के मुताबिक चल रहे हैं, अपने अपने मदार के मुताबिक चल रहे हैं। और जब तक ये कायनात, ये इंसान और इस कायनात में पाई जाने वाली तमाम चीज़ें अपने अपने मदार पर कायम हैं, अपने अपने मिजाज पर कायम हैं, उनमें सेहत है, तंदुरुस्ती है, अमन है, सुकून है। और जब भी कोई चीज़ अपने मिजाज, अपने मदार से हट जाती है तभी उसमें अमराज, आफात, वबाएँ, बलाएँ पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों इसलिए ये जान लेना चाहिए कि जब तक मिजाज अपने पूरे कवाम पर मौजूद है उस वक्त इंसानी जिस्म में सेहत है, और जब ये मिजाज अपने तबाई मदार से हट जाता है, बिगड़ जाता है, तो इसमें अमराज पैदा हो जाते हैं। तो हमारा उन्वान टॉपिक का कि मर्दों को खुश्क मिजाज या उजलाती मिजाज क्यों अता किया गया। इस मिजाज को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि इंसानी जिस्म में खुश्क मिजाज, हरकती मिजाज कौन से अज़ा कौन से हैं और उनका फेल क्या है। कल्ब व उज़लात इंसानी जिस्म में हरकत के मराकज़ हैं और इनका मिजाज खुश्क है, और इनकी ज़िम्मेदारी इंसानी जिस्म में ये है कि इंसानी जिस्म में जितनी भी हरकत हैं उन तमाम की ज़िम्मेदारी जो है वो उज़लात के सुपुर्द है। इसका सबसे बड़ा मरकज़ हमारा कल्ब है और कल्ब सारी उम्र मुतहरिक रहता है, धड़कता रहता है और अपनी इस हरकत के साथ वो जिस्म के हर पुर्जे को उसकी खुराक उस तक पहुंचाता है। और जब भी ये कल्ब एक सेकंड के लिए या कुछ लम्हात के लिए रुक जाए तो गोया जिंदगी का इख्तिताम है। तो हमें ये मालूम हो गया कि खुश्क मिजाज हरकत का मिजाज है। तो अब हम ये देखते हैं कि एक मर्द को ये मिजाज क्यों अता किया गया। दोस्तों उज़लात इंसानी जिस्म में हरकत, इंतशार और सख्ती के जिम्मेदार हैं। एक मर्द ने चूंकि बाहर जाना है, हुकूमत करनी है, काम करना है, मेहनत मुशक्क़त करनी है, बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाना है, तो इसके लिए उसका सख्त जान होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ये फ़ेल बाखूबी सर अंजाम दे सके। कौन सा फ़ेल? यानी दुनिया पर हुकूमत करना, तमाम किस्म की हरकत करना, मेहनत व मुशक्क़त के काम करना और अपने बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसमें हरकत की तेज़ी का पाया जाना, सख्ती का पाया जाना, इंतशार का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए मर्द ही जिम्मेदार है, और एक मर्द जब औरत से मुजामत करता है, अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है, तो उसके बाद
ये अफजाइश नस्ल जो है वो आगे चलती है। और इस अफजाइश नस्ल के लिए एक मर्द का जो उज़्व तनासुल है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुबाशरत के लिए उज़्व तनासुल का हरकत में आना, इंतशार में आना और सख्ती में आना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक मर्द के आला तनासुल में ये तमाम खूबियाँ मौजूद होंगी, वही मर्द अपनी नस्ल को या नस्ल इंसानी को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अफजाइश नस्ल के लिए उज़्व तनासुल का सख्त होना, इंतशार में आना और हरकत करना बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद जब मादा मनविया का अखराज होता है तो उसमें पाए जाने वाले स्पर्म्स जो हैं वो हरकत की वजह से ही औरत के रहम में पहुंचकर औरत के ओवम से मिलाप करके अफजाइश नस्ल का जरिया बनते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक मर्द का उजलाती मिजाज का होना, खुश्क मिजाज का होना बेहद ज़रूरी था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कमाल हिकमत से मर्दों को जो है वो खुश्क मिजाज अता किया ताकि मर्द दुनिया पर हुक्मरानी कर सकें, अफजाइश नस्ल को परवान चढ़ा सकें और अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत व मुशक्क़त करके रिज़्क़ हलाल कमा सकें। इस वजह से अल्लाह ताला ने मर्दों को जो मिजाज अता किया वो खुश्क मिजाज है, जिसे कानून मुफरद आज़ा की ज़बान में उजलाती मिजाज कहा जाता है। तो जब तक एक मर्द अपने उजलाती मिजाज पर कायम रहता है वो सेहतमंद रहता है, और जब उसके इस मिजाज में बिगाड़ आ जाता है तो फिर उसमें अमराज पैदा हो जाते हैं, जो कि एक तबीब नब्ज़ से उनका तयन करके उसका इलाज करता है। ये अमराज चाहे मादा मनविया में स्पर्म्स की कमी के हों, ओलिगोस्पर्मिया हो, एज़ोस्पर्मिया हो, ज़ोफ़िबा हो, दिल के अमराज हों, तो ये सारे उसके उजलाती मिजाज के बिगाड़ की वजह से पैदा होते हैं, जिनका इलाज एक तबीब नब्ज़ और कारूरे से तशख़ीस करके बआसानी करता है। तो दोस्तों, इस में अल्लाह ताला की जो हिकमत है कि उसने इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन कवाम पर पैदा किया कि जिसको जिस मिजाज की ज़रूरत ही थी उसको वही मिजाज देकर भेजा गया।